हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सबका स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड की हिंदी माध्यम की क्लास में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, यूनिट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी विलियन की, हम डेफिनेशन की बात की थी आपसे। साथ ही साथ हमने विलियन के टाइप्स की बात की थी, टाइप्स ऑफ विलियन, कितने प्रकार के विलियन होते हैं, होमोजीनियस, सममांगी, विषमांगी की हमने बात की थी। साथ ही साथ सांद्रता की टर्म्स की बात की थी। सांद्रता की टर्म्स में हमने परसेंटेज W अपॉन W की बात की थी, परसेंटेज V अपॉन V की बात हमने आपसे की थी। साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स का भी हमने यहाँ पे देखा था। आज इसी क्रम में आपसे हम बात करेंगे परसेंटेज, सांद्रता टर्म्स की बात हम कर रहे हैं, जो है परसेंटेज W अपॉन V। सांद्रता टर्म्स जो है परसेंटेज W अपॉन V का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये सॉल्यूट है और जो नीचे हम बात करेंगे ये क्या है, सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। जब W अपॉन V का क्या मतलब है, सॉल्यूट हमारा भार मात्रक में है और जो विलियन है या जो विलायक है वो किस में है, विलियन या विलायक हमारा जो है वो किस में है, आयतन मात्रक में है। तब ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज W अपॉन V बन जाएगा। क्या परिभाषा हो जाएगी, इसको हम ये लिख सकते हैं 100 ml विलियन के आयतन में विलेय की भार मात्रा परसेंटेज W अपॉन V कहलाती है। 100 ml विलियन में, विलियन के आयतन में विलेय की भार मात्रा क्या कहलाएगी, परसेंटेज W अपॉन V कहलाएगी। यहां पर जो सॉल्यूट होगा वो किस में होगा, वेट फॉर्म में होगा और सॉल्यूशन वॉल्यूम फॉर्म में होगा। इस बात को आप समझें। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज W अपॉन V इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, विलेय की भार मात्रा बटे विलियन का आयतन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये किस में है, ml की हम बात कर रहे हैं, विलेय की भार मात्रा बटे विलियन का आयतन ml में इंटू 100। दूसरी बात, ये जो टर्म है, मैंने पहले भी बात की थी आपसे, जब हमने बात की थी परसेंटेज W अपॉन W, परसेंटेज V अपॉन V, या हम बात करें परसेंटेज W अपॉन V की। अब ये बताइए, ये ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। ये जो प्रतिशत W अपॉन W मैंने पहले भी बताया था, ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, कि हमारा जो वेट पहले था, मान लीजिए सुबह 5 किलो है तो शाम को भी कितना रहेगा, 5 किलो ही रहेगा। किसी सामान का वेट टेम्परेचर से प्रभावित भार नहीं होता है, आयतन ताप से प्रभावित होता है। तो जब आयतन आ जाएगा तो वो टर्म क्या होगी, वो ताप से प्रभावित होगी। ये ताप से प्रभावित नहीं होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ये भी क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ताप से प्रभावित होगी।
इसके बाद जो दूसरी टर्म आती है, इसी में ही आप नोट कर लें इसको, परसेंटेज W अपॉन V की 100 ml विलियन के आयतन में विलेय की भार मात्रा क्या कहलाती है? परसेंटेज W अपॉन V कहलाती है। या मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, यहां पर ही मैं चेंज कर रहा हूं, प्रतिशत V अपॉन W। अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज V अपॉन W की बात कर रहे हैं, जिसमें सॉल्यूट जो है हमारा किस में रहेगा? आयतन रूप में रहेगा, आयतन मात्रा में रहेगा, मात्रक रूप में रहेगा। और जो विलीय और विलायक है वो किस में रहेगा? भार मात्रक में रहेगा। साथ ही साथ क्या डेफिनेशन हो जाएगी? 100 ml नहीं कहेंगे, अब क्या हो जाएगा? 100 ग्राम विलियन के भार मात्रा में 100 ml, 100 ग्राम विलियन में मैं इसको लिख देता हूं दोबारा से, 100 ग्राम विलियन में विलेय की आयतन मात्रा परसेंटेज V अपॉन W कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया यहां पर? जो सॉल्यूट हमारा आयतन फॉर्म में रहेगा और विलियन हमारा भार मात्रा में रहेगा, परसेंटेज V अपॉन W क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन अपॉन विलियन का भार, विलियन का भार ग्राम में अप इंटू 100, ये इसको हम बोलेंगे। परसेंटेज V अपॉन W हो गया विलेय का आयतन ml में, विलियन का भार ग्राम में इंटू 100। ये क्या रहेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी V आ रहा है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। अब इसका एक सवाल करिए और क्लियर होगी चीजें। नोट कराता हूं मैं आपको। एक मिनट। हाँ, ये हिंदी माध्यम की क्लास चल रही है, इसमें नोट करें आप सवाल। 10% W अपॉन V ग्लूकोज के 1 लीटर 1.0 लीटर 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। 10% W अपॉन V ग्लूकोज के 1 लीटर विलियन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या है? परसेंटेज W अपॉन V का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज की मात्रा मतलब विलेय की मात्रा अपॉन विलियन का आयतन
ml में इंटू 100, इससे कर सकते हैं, करिए। परसेंटेज W/V कितना दे रखा है 10। विलेय की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा हमको ज्ञात करनी है, x मान लें। विलयन का आयतन क्या है 1 लीटर। 1 लीटर के ml कितने बन जाएंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। क्या बन गया इंटू 100, x इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 अपॉन 100, कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। ये आ गया हमारा 100 ग्राम। इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं, नोट करें। अगला देखें, अगली बात को हम डिस्कस कर रहे हैं, सांद्रता की जो टर्म्स हैं उन पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। अगली टर्म है मोल भिन्न। मोल भिन्न जिसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको बच्चों, काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल भिन्न क्या होगा, किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। मोल भिन्न कहलाता है। मोल भिन्न क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या किस प्रकार परिभाषित करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, मोल भिन्न कहलाएगा। कोई भी विलयन है उसमें आपने देखा है 2 घटक रहते हैं। जो विलयन है मेनली 2 घटक रहेंगे, एक क्या रहेगा विलेय रहेगा, दूसरा घटक हमारा क्या रहेगा विलायक रहेगा। इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात आपके समझ में आई होगी कि विलयन में विलेय रहेगा और विलायक रहेगा। यदि हमें विलेय के मोल भिन्न ज्ञात करनी है या हम कहें कुल मोल कितने हो जाएंगे, विलयन के कुल मोल क्या होगा, मैं इसको विलेय के जो मोल हैं NB और विलायक के मोल NA। विलेय के कुल मोल कितने हो जाएंगे विलयन के NA प्लस NB, या इसको बोलते हैं NB प्लस NA। आगे देखिए, N टोटल या सॉल्यूशन कह दें कितना हो गया NA प्लस NB। ये हमने ज्ञात कर लिया, टोटल मोल हमारे कितने होंगे। अब मान लीजिए हमको काई A ज्ञात करना है। काई A का मतलब विलायक की मोल भिन्न, तो क्या लिखेंगे NA विलायक के मोल बटे टोटल मोल NA प्लस NB। यदि हमें काई B कैलकुलेट करना है मतलब विलेय के मोल भिन्न NB विलेय के मोल अपॉन NA प्लस NB, इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
यदि दोनों का सम किया जाए, यहां पर देखें, काई ए प्लस काई बी क्या हो जाएगा, दोनों को आप सम कर दें, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कितना आ जाएगा बच्चों, ये इसको सॉल्व कर सकते हो, एन ए प्लस एन बी, ये क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कितना आ गया 1, मतलब ये 1 आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये आप नोट कर लें। किसी विलयन में जो दोनों घटकों के मोलों की जो संख्या है वो कितनी रहेगी, मोल भिन्न 1 के बराबर रहेगी, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। आगे देखिए, आगे हम चर्चा कर रहे हैं इसी क्रम में, देखिए एक उदाहरण से समझें, जैसे ग्लूकोज प्लस पानी का मिश्रण है, या हमारा ग्लूकोज के 0.4 मोल है, तो पानी के मोल कितने हो जाएंगे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो ये कितना दे रखा है, काई बी 0.4, काई ए इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट टर्म है मोल भिन्न के बाद, उसको हम देखेंगे, वो क्या है, मोलरता। मोलरता, मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप पढ़कर आए हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलरता को। यहां पर देखिए, मोलरता क्या होती है, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे मोलरता को, वो बताइए। मोलरता आपने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, क्या लिखेंगे परिभाषा, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय की मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है बच्चों। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m इज इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। यदि ये ml में दे रखा हो तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, n सोल्यूट, सोल्यूट क्या होता है, विलेय, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन, यहां क्या हो गया ml में, इंटू 1000।
एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। मैं एक बार पानी पी लेता हूं, आप इसे नोट करिए। इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होगा इसका मात्रक। दूसरी बात, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी, आयतन आ रहा है तो क्या होगा, ताप पर निर्भर करेगा। ये कैसे, ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एम क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेट मीन्स जो मोलरता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V के। इतनी बात हम यहां पर देख चुके हैं। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, इसको आप नोट करें। तो ये स्टूडेंट्स, हमने मोलरता के बारे में पढ़ा कि मोलरता क्या होती है। मोलरता डेफिनेशन इसकी आपने देखी, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। दैट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के जितने मोल घुले हुए होंगे वो क्या कहलाएगी बच्चों, मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, और जब ये ml में दे रखा हो तब क्या करेंगे हम, 1000 से गुणा कर देंगे। एन सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, और 1000 से गुणा कर देंगे। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम आ रहा है बच्चों तो ये क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। इतना हमने यहां पर सीखा है। अब इससे संबंधित 2-3 हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, मैं नोट कराता हूं। जैसे नोट करें आप, 149 ग्राम ऑफ KCl is dissolved in 10 liter of an aqueous solution. Determine the molarity of the solution। हमें दिया हुआ है K = 39 और Cl दे रखा है 35.5। यहां पर देखिए 149 ग्राम ऑफ KCl dissolved in 10 liter of an aqueous solution, determine the molarity। क्या मतलब हुआ, 10 लीटर जलीय विलयन में 149 ग्राम KCl घुला हुआ है। इसको यूं समझ लें आप कि 10 लीटर का जलीय विलयन है हमारे पास, 10 लीटर। V क्या हो गया अपना, कैसे करेंगे, V हो गया आपका 10 लीटर, 10 लीटर विलयन है। इसके बाद 149 ग्राम KCl है, सॉल्यूट क्या हो गया, विलेय हो गया आपका, जो क्या है KCl कितना है 149 ग्राम। मोलरिटी को ज्ञात करना है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है,
एन सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन लीटर में, और जब ये ml में होगा तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर देखिए, अब हमें क्या इसके मोल की संख्या ज्ञात करनी है, विलेय के मोल को ज्ञात करना है। मोल कैसे निकालेंगे? मोल KCl के मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब जो आपको KCl का मास दिया हुआ है और इसमें आप किसका भाग दे देंगे? मोलर मास का भाग दे देंगे। KCl का हमें मोलर मास ज्ञात करना है। सबसे पहले मोलर मास KCl का कितना हो जाएगा, यहां ज्ञात कर लें। KCl का मोलर मास, पोटेशियम 39, इसके बाद Cl का भार हमें दे रखा है 35.5, कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ लें 74.5। ये इसका मोलर मास आ गया, अणु भार इसका। और भार कितना दे रखा है हमें? 149 बटे 74.5। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो KCl के मोल कितने आ गए? KCl N की वैल्यू, N सॉल्यूट कितना आ गया? 2। तो M इज इक्वल टू 2 अपॉन आयतन कितना है? 10 लीटर। सीधा सीधा आ गया 0.2 मोलरिटी। इस तरह से बड़े सिंपल सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, सवाल को पढ़ना है, क्वेश्चंस को, और उसके बाद इसको हमें इसमें नोट करना है क्या क्या दे रखा है, और उसके बाद इसमें हमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में इसको अप्लाई करना है। आपको आयतन दे रखा है 10 लीटर, विलेय की मात्रा दे रखी है 149 ग्राम, इसके 149 ग्राम। इसके बाद क्या करेंगे? इसके मोल ज्ञात कर लेंगे। मोल कैसे ज्ञात करेंगे? जो ज्ञात मात्रा दी गई है उसमें मोलर मास का भाग दे देंगे, और जब मोल की संख्या कैलकुलेट होकर आ जाएगी और फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। नोट कर लें स्टूडेंट्स। एक सवाल और करेंगे से रिगार्डिंग मैं नोट कराता हूं। कैलकुलेट द मोलरिटी ज्ञात करनी है ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 450 ml सॉल्यूशन। करिए सॉल्व सभी। देखिए क्या कह रहा है सवाल में हमसे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन की मोलरिटी, किसी विलियन की मोलरिटी आपको ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है? 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है? V 450 ml में दे रखा है ये। अब हमें सॉल्यूट की मात्रा, विलेय क्या है हमारा यहां पर? NaOH कितनी मात्रा दे रखी है? 5 ग्राम। NaOH के हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मोल ज्ञात करने पड़ेंगे विलेय के। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? NaOH का मोलर मास,
बताइए कितना होता है NaOH का मोलर मास। सोडियम का भार 23, 16 प्लस 1 कितना हो गया, बोलो भाई कितना हो गया, 20, 30, 36, 40। NaOH का भार कितना हो गया, 40 मोलर मास। अब मोल की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 5 बटे मोलर मास 40, 5 बटे 40 आ गया। या इसको सॉल्व कर सकते हो 1/8 से कर सकते हो, और ये कितने आ गए 1/8 मोल आ गए। पहली बात, इतना बात आपके समझ में आ गई होगी सभी बच्चों के। करना क्या है, जो जो आपको दे रखा है सवाल में उनको आप नोट करेंगे। मोल की संख्या हम कैसे निकालेंगे, विलेय के मोल, विलेय का जो गिवन भार गिवन मास है बटे मोलर मास करके। भार आपको दिया है 5 ग्राम, इसका मोलर मास 40, तो इससे मोलों की संख्या आ गई। अब मोलरता का फॉर्मूला लगा दें, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। क्या हो जाएगा, मोल कितने 1/8, आयतन कितना है 450 ml इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट, कितना आएगा आप मुझे बताइए, सभी गुणा भाग करके बताएं। इसका जो आप गुणा भाग कर लेना, आंसर लगभग 0.27 मोल आना चाहिए। इस तरह से आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको नोट कराता हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। हाँ नोट करें, इस पे स्टार लगा लें, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर। फाइंड मोलरिटी, मोलरता आपको ज्ञात करनी है, ऑफ ए सैंपल ऑफ प्योर वाटर कंसीडर डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml दी हुई है आपको। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, करिए। करना क्या है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ प्योर वाटर, जो शुद्ध जल है उसकी मोलरिटी को ज्ञात करना है। कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, शुद्ध जल की मोलरिटी को ज्ञात कीजिए। और आपको ज्ञात क्या है, घनत्व, डेंसिटी क्या है, घनत्व। डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। एग्जाम में अक्सर आता रहता है सवाल इस तरह के, और हमें आना चाहिए इस तरह के बीएससी के स्टूडेंट्स को। इस लेवल की हमें जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यहां पर देखिए फॉर्मूला हमारा एक ही है, मोलरिटी का क्या है, n सॉल्यूट बटे वॉल्यूम सॉल्यूशन का, विलयन का आयतन ml में इंटू 1000, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए, मोल चाहिए हमें वाटर के। वाटर का हमें क्या दे रखा है, D इज इक्वल टू दे रखा है 1 ग्राम पर ml, ये हमें दे रखा है डेंसिटी।
अब देखिए, मान लीजिए हम सपोज करें हमारा सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है आपका 1 लीटर। 1 लीटर में कितने ml होंगे, 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml, ये बात आपके समझ में आई होगी। घनत्व दे रखा है 1 ग्राम पर ml, इसको समझिए, 1 ग्राम पर ml, 1 ml में 1 ग्राम है, हमारे पास है 1000 ml, तो 1000 ml में कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम। इस बात को समझें, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी दी हुई है और आपके पास कितना ml है, 1000 ml है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1000 ml में ग्राम कितने हो गए, 1000 ग्राम हो गए। ये मास आ गया, मास ऑफ H2। इसके बाद H2O का मोलर मास क्या होगा, 2 + 16 18। अब आप इसके मोल ज्ञात कर सकते हैं, H2O के मोल, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास बटे मोलर मास। मास कितना, 1000 बटे 18, ये इसके मोल आ जाएंगे। H2O मोल इज इक्वल टू, इसको जब आप करेंगे 1000 में 18 का भाग देंगे, ये आएगा 55.5 मोल, इतना आया। मोल कितने आए इसके, 55.5 मोल। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू, मोल आया आपके 55.5, आयतन कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर है या 1000 ml कह दें, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही है। तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 55.5 m। बहुत ही अच्छा सवाल, वेरी गुड, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही उम्दा सवाल है ये। आप देखें इसको कि मोलरिटी आपको ज्ञात करनी है प्योर वाटर की और डेंसिटी आपको दी हुई है। कैसे करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास हो जाएगा, 1000 ग्राम। H2O का मोलर मास 18 होता है। हम क्या ज्ञात कर लेंगे, मोल की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और मोल ज्ञात कर लेंगे तब इसमें हम आयतन से भाग दे देंगे और मोलरिटी हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मैं समझता हूं ये आपके बहुत ही क्लियर होगी, चीजें समझ में आ गई होगी, आप नोट कर लें। एक छोटा सा टॉपिक और है इसी का ही, मोलरिटी का, इसको भी अभी हम क्लियर करेंगे। मोलरता केस ऑफ डाइल्यूशन, इसको समझे मैंने क्या लिखा है। हमें विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, ऐसे विलयन की ज्ञात करनी है जब हम उसको डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट कैसे कर दें, इसको ये समझें, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट कैसे होगा, उसमें विलायक और मिला दिया जाए। मान लीजिए आप इसको ऐसे समझें, कोई विलयन है हमारे पास, उसकी जो मोलरता M1, आयतन V1 है। कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरता M1 है और उसका आयतन कितना है, V1। अब इसको हमने तनु कर दिया। तनु का मतलब इसमें और विलायक मिला दिया। विलायक मिला दिया तब इसकी मोलरता परिवर्तित हो गई, M2 हो गई, आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। बात आपके समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। मोलरता हम कैलकुलेट कर रहे हैं, केस ऑफ डाइल्यूशन है,
जब विलायक और अतिरिक्त मिला दिया जाए विलियन में। मान लीजिए बिफोर डाइल्यूशन है ये तनुता से पहले, और ये कब है? तनुता के बाद। वेरी गुड। विलियन की मोलरता कितनी? m1, आयतन v1 है, यहां पर मोलरता m2 है, आयतन कितना हो गया? v2 हो गया। अब इसके मोल कितने हो जाएंगे इस सॉल्यूशन के? देखिए मोल m इज इक्वल टू होता है n अपॉन v, यहां पर समझें इसको, m इज इक्वल टू होता है n अपॉन v, मोलरता मोल विलय के मोल बटे आयतन। मैं कह रहा हूं ये मोल किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा m1v1। ये किसके बराबर हो जाएगा? m2v2। अब बताइए तनुता से पहले मोल क्या हो जाएगा? तनुता से पहले मोल तनुता से पहले विलियन के मोल बराबर क्या होगा? तनुता के बाद विलियन के मोल। ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखिए आप, इसको आप नोट भी कर लें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए यहां पर 5 मोल है हमारे पास शुगर के। अब इसमें आपने 500 ml पानी और मिला दिया, तो यहां पर मोल कितने रहे? यहां पर भी 5 ही मोल रहेंगे। पानी मिलाने से मोलों की संख्या पर कोई अंतर नहीं आएगा। विलायक मिलाने से मोल, जहां पर 5 मोल है मान लीजिए शुगर के, तो यहां भी आफ्टर डाइल्यूशन भी मोलों की संख्या कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। यहां पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसलिए हमने लिखा है जो तनुता से पहले के मोल होंगे विलियन में, वो तनुता के बाद भी इतने ही रहेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बॉक्स बना लें और नोट कर लें। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। मैं आपको नोट कराता हूं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन when 250 ml water is added in 350 ml 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के एग्जाम्स में आते भी हैं, दिमाग लगाइए बच्चों इस पर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए न्यू सॉल्यूशन, नए विलियन की मोलरिटी को ज्ञात कीजिए जब 250 ml वाटर इज एडेड इन 350 ml ऑफ 0.1 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन। कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.1 दे रखी है, आयतन उसका कितना 350 ml है, उसमें 250 ml पानी मिला दिया, तो उसकी मोलरिटी ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला सिंपल है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहां पर देखिए क्या क्या दे रखा है, m1 इज इक्वल टू 0.1, v1 इज इक्वल टू 350 ml,
M2 आपको कैलकुलेट करनी है। अब V2 आप बताइए कितना हो जाएगा। पहले हमारे पास आयतन कितना था 350, अब इसमें 250 और मिला दिया, 250 नहीं लिखना है, 350 तो पहले ही था, 250 और मिला दिया, कितना हो गया 600 ml। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो नया आयतन होगा वो आपका कितना हो जाएगा 600। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें, M2 बराबर M1V1 इज इक्वल अपॉन V2। M1 आपका कितना है 0.1, V1 350 और V2 600। इसको आप सबको गुणा भाग कर लें, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवालों को अप्रोच होनी चाहिए, किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को एग्जाम्स में सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपके बहुत ही क्लियर समझ में आ रही होंगी और धीरे धीरे आप सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। थैंक यू।